रिमांड मिलेगी उसके बाद यहां पर एसआईटी की टीम उन तीनों अपराधियों को लेकर के पहुंचेगी और यहां पे सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाहूंगा। यहां पे पीएससी के जवान पहुंच चुके हैं, भारी पुलिस बल यहां पे पहुंच चुके हैं और साथ में आपको वो अस्पताल भी दिखाऊंगा जहां पर उन हमलावरों ने पहुंच करके पत्रकारों का वेश बना करके अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की थी। आपको मैं वो अस्पताल दिखाना चाहूंगा। ये वही अस्पताल है जहां पर उस दिन अतीक अहमद और अशरफ की उन तीनों अपराधियों ने पत्रकार का वेश बना करके हत्या की थी। आपको ये वो दृश्य आपको याद होगा। लगातार रिपब्लिक भारत आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से उन तीनों अपराधियों ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की थी। ये वही जगह है जहां पर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी। पत्रकारों का वेश बना करके वो तीनों अपराधी यहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अतीक अहमद और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं और फायरिंग करने के बाद दोनों ही उसी समय ढेर हो जाते हैं और तीनों के द्वारा यहीं पे आत्मसमर्पण किया जाता है और पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद यूपीएसटीएफ के द्वारा उनसे पूछताछ की जाती है। हालांकि कोर्ट के द्वारा उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, लेकिन अनुमान यह है कि आज उन तीनों अपराधियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने इन तीनों को लेकर के रिमांड की पेशकश भी की है। अब कुछ देर के बाद सुनवाई होगी और देखने वाली बात होगी क्या उन तीनों अपराधियों की रिमांड पुलिस को मिलती है और उसके बाद एसआईटी के द्वारा किन किन जगहों पर उन तीनों को ले जाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव भी जुड़े, उनके पास चलते हैं। वैभव, ओवर टू यू। बिल्कुल लोमस, बहुत अहम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर आज एसआईटी कितने दिन की रिमांड इन तीनों आरोपियों को लेकर मांगेगी। लेकिन एक तरफ जहां पर इन तीनों लोगों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मरियाडीह और भरेठी, ये दो गांव हैं प्रयागराज के, जहां पर शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, दरअसल ये भरेठी गांव है और इसके ठीक बगल में मरियाडीह गांव, और इन दोनों गांवों में कल जिस तरह से लगातार यहां पर छापेमारी की गई है, अभिषेक एक बार तस्वीर दिखाएगा क्योंकि ये जो गांव है ये भरेठी गांव है। और अभिषेक कोशिश करिए कैमरा ऊपर करके मरियाडीह गांव की भी तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइए। और ये दोनों गांव दरअसल बिल्कुल अगल बगल हैं। बमरौली एयरफोर्स स्टेशन है और बमरौली एयरफोर्स स्टेशन के ठीक बगल ये दोनों गांव, जहां पर लगातार पुलिस की तमाम टीमों ने कल छापेमारी की। शाइस्ता परवीन को लेकर जो इनपुट्स मिले थे, उन इनपुट्स के बीच इन दोनों गांवों में कल पूरी दिन जो है यहां पर छापेमारी की गई। अब उम्मीद यह है कि जो तलाश लगातार पुलिस और एसटीएफ की टीम शाइस्ता परवीन को लेकर कर रही है, वो तलाश एक बार फिर से आज यहां पर एक बार फिर से होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि शाइस्ता परवीन को लेकर जो तलाश पुलिस की टीमें और एसटीएफ कर रही है, इस तलाश के बीच उनका इस लोकेशन पर ट्रेस किया जाना, इस लोकेशन पर शाइस्ता परवीन को लेकर लीड मिलना, तो अब ऐसे में यह तय माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में शाइस्ता परवीन को लेकर गिरफ्तारी, और इस गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जो जोर दे रही है उसमें कहीं ना कहीं से कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज भरेठी और मरियाडीह में पुलिस की टीमें तो नहीं पहुंची हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की टीमें एक बार फिर से इन दोनों गांवों में पहुंचेंगी और एक बार फिर से छापेमारी की जाएगी। और कल इस छापेमारी की एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि कैसे पुलिस की टीमें इस पूरे गांव में पहुंचती हैं। भरेठी गांव में यहां पर छापेमारी की जाती है, मरियाडीह में भी छापेमारी की जाती है और अब एक बार फिर से पुलिस की टीम यहां पर पहुंच सकती है। सीधा चलेंगे अब देश की राजधानी दिल्ली, जहां से अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपके पास क्या बड़ी खबर है? अखिलेश, देखिए, अतीक सिर्फ प्रयागराज तक ही नहीं, दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ से पूरे दिल्ली एनसीआर में उनके जो प्रॉपर्टी का साम्राज्य है, जो काले धंधे